स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टुक टुक वॉइस में। हमारी आज की कहानी है भोंदू लड़का और उसकी समझदार पत्नी। मम्मी, आपने दिवाली पर जो शक्करपारे, गुजिया और आलू की मट्ठी भिजवाई थी वो हमारे यहाँ पर सभी को बहुत पसंद आई थी। आपने कहा था कि वो आपने नहीं बनाई थी, खरीदी थी। आपने वो कौन सी दुकान से खरीदी थी? मैं बाज़ार जा रही हूँ, आप मुझे दुकान का नाम बता दीजिए, मैं खरीद लूँगी। मैंने कहा, वो किसी दुकान से खरीदी थी? मतलब आपने ही तो कहा था ना कि वो सब सामान आपने घर में नहीं बनाया था। फिर? अरे वो अपना भोंदू है ना, उसकी पत्नी सरिता बनाती है ये सब सामान। अब तो अपने मोहल्ले में ज़्यादातर घरों में ये सब नाश्ता कोई नहीं बनाता, सब सरिता से ही खरीद लेते हैं। भोंदू की पत्नी? कब हुई उसकी शादी? उस भोंदू से शादी करने कोई लड़की कैसे तैयार हो गई? उसके माता पिता ने भी कैसे अपनी लड़की की शादी एक भोंदू से कर दी? सरिता के पापा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वे लोग पहले ही बहुत गरीब थे और इकलौते कमाने वाले की मौत से इन पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। सरिता के दो छोटे भाई बहन हैं। सरिता की माँ और बच्चे मिलकर किसी तरह अलग अलग तरह का नाश्ता घर में बनाकर बेचने लगे। किसी तरह दो रोटी का सहारा हुआ था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो इतने नहीं कमा सके कि शादी के लिए दहेज जमा कर सकें। गरीबी इंसान से कुछ भी समझौता करवा लेती है बेटा, लेकिन माँ, एक अच्छी भली लड़की की शादी भोंदू से करवाना ये कहाँ का न्याय है? तू भोंदू के यहाँ चली जा, तुझे जो सामान लेना है वो ले ले। चाची से और सरिता से भी मिल लेना। भोंदू भी अब बहुत बदल गया है, लगता ही नहीं ये पहले वाला भोंदू है। सरिता से मिलकर तुझे सरिता के लिए अफसोस नहीं, गर्व होगा। मैं असमंजस में पड़ गई। सामान खरीदने से ज़्यादा मुझे सरिता से मिलने की इच्छा तीव्र हो उठी कि ऐसा क्या है सरिता में जो मम्मी उसकी इतनी तारीफ कर रही हैं। माना कि उसके हाथ में जादू है, क्योंकि उसके हाथ का नाश्ता मैं भी खा चुकी थी, लेकिन मम्मी तो उसकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही थी। भोंदू का घर हमारे घर से 4 घर बाद में ही था। भोंदू 3 भाई थे, उनमें भोंदू मंझला था। बड़ा भाई और छोटा भाई तो पढ़ने में ठीक ठाक थे, लेकिन भोंदू का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। किसी तरह खींच तान कर 12वीं पास की थी, इसलिए घर के सभी लोग उसे भोंदू कहकर ही बुलाते थे। जब घर के लोग भोंदू कहते थे तो बाहर के लोग भी उसे भोंदू ही कहने लगे। उसका असली नाम किसी को पता ही नहीं था। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने से दोनों भाई उससे अपमानजनक व्यवहार करते थे। उनके यहाँ किराना की दुकान थी। छोटा भाई और बड़ा भाई तो दुकान मालिकों की तरह देखते और भोंदू से नौकरों जैसा काम करवाते। उसके छोटे भाई की शादी हुए 4 साल हो गए थे, लेकिन भोंदू को कौन लड़की देगा, यह सोचकर उसके माता पिता ने उसकी शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया था। ऐसे में अब भोंदू की शादी उत्सुकतावश पहले बाजार न जाकर मैं भोंदू के यहाँ चली गई। आंगन में ही चाची यानी कि भोंदू की माँ मिल गई। राधिका, तुम कैसी हो? कब आई बेटा? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? हम भी बहुत अच्छे हैं बेटा। अब तो सरिता जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। मैं मन ही मन सोचने लगी कि मेरी मम्मी के साथ साथ चाची भी सरिता की तारीफ कर रही हैं। मतलब कुछ तो खास है सरिता में। बात करते करते ही मैं चाची के साथ घर में गई। एक कमरे में सरिता मठरियाँ तल रही थी और 2 लड़कियाँ मठरियाँ बेल रही थीं। साधारण साड़ी में बिना किसी मेकअप के भी सरिता आत्मविश्वास से भरी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। वो बहुत ही गर्मजोशी से मुझसे मिली। उससे मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। इतने में भी भोंदू भी सामान की डिलीवरी देकर वापस आ गया। वो ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। उसके कपड़े पहनने का तरीका सुधर गया था। सबसे बड़ी बात, उसकी हकलाहट भी कम हो गई थी। उसने मुझसे भी बहुत अच्छे से बात की।
भोंदू में इतना बदलाव देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। मम्मी ने बताया था कि भोंदू की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है। सिर्फ 1 साल में इतना परिवर्तन। सरिता को देखकर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी सर्वगुण संपन्न लड़की एक भोंदू से शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई। जब मौका देखकर मैंने सरिता से पूछा कि तुम्हारे हाथ में इतना हुनर है, तुम सुंदर हो, फिर तुम एक भोंदू से शादी करने कैसे तैयार हो गई? माफ करना दीदी, इनका नाम भोंदू नहीं है, सुमित है। कृपया इन्हें भोंदू कहकर नहीं, सुमित नाम से ही संबोधित करिए। मैंने इनसे भी कह दिया था कि यदि कोई तुम्हें भोंदू कहे तो उसकी बात मत सुनिए, क्योंकि आप भोंदू हो ही नहीं। धीरे धीरे घर और बाहर के सभी लोग इन्हें सुमित नाम से संबोधित करने लगे। सरिता ने मेरी बोलती ही बंद कर दी। अपने पति के लिए इतना प्यार, इतना सम्मान, सॉरी, मुझे आज तक उसका नाम सुमित है ये पता ही नहीं था। लेकिन अभी भी मेरा सवाल वहीं पर है, तुम सुमित से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई? और तुमने सुमित में इतने कम समय में इतना बदलाव कैसे लाया? मेरे मायके की गरीबी की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी। जो रिश्ते आ रहे थे वो दूजावर आ रहे थे। उन्हें पत्नी के रूप में एक कामवाली और बच्चों के लिए एक आया की ही ज़रूरत थी। मेरी शादी ना होने पर मम्मी को भी टेंशन हो रहा था, फिर मेरी छोटी बहन भी थी। इसलिए हालात से समझौता करते हुए मैंने शादी के लिए हामी भर दी। वैसे जब मैं पहली बार इनसे मिली थी तो इनकी सादगी और सच्चाई ने मेरा मन मोह लिया था। शादी के बाद मुझे पता चला कि सुमित असल में भोंदू थे ही नहीं, वे एक बहुत ही सीधे और सच्चे इंसान हैं। हाँ, आजकल के नवयुवकों की तरह वे होशियार और चालाक नहीं थे। ये घर और दुकान के सभी काम करते थे। जेठ जी और देवर जी के बाहर जाने पर अकेले दुकान भी संभालते हैं। घर में किसी भी सदस्य के हर सुख दुख में आधी रात को एक पैर पर खड़े रहते हैं। अभी हम जो मिठाई और नमकीन का काम कर रहे हैं, तो बाजार से कच्चा माल लाने से लेकर नमकीन मिठाई की होम डिलीवरी देने तक का सभी काम वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। उनके सहयोग के बिना ये काम कर नहीं सकती थी। अब आप ही बताइए कि ये भोंदू कैसे हुए? तुमने सुमित में ये बदलाव कैसे किया? दीदी, जब मैंने देखा कि इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, ये घर और दुकान के सभी काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तब मैंने मम्मी जी से इनके बचपन से लेकर अभी तक की जानकारी हासिल की। हुआ ये था कि बचपन में दोनों भाइयों के मुकाबले ये पढ़ाई में कमज़ोर थे। घर वाले दोनों भाइयों से इनकी तुलना कर इन्हें भोंदू कहने लगे। इनके मन में भी ये हीन भावना बैठ गई कि मैं भोंदू हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। इसलिए ये जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करते थे वो भी छोड़ दी। किसी तरह 12वीं तक ही पढ़ाई कर पाए। दोनों भाई दुकान में या घर में जब भी कोई फैसला लेने की बात होती तो झट से कहते कि तू तो भोंदू है, तुझे क्या पता, तुझे से ये काम नहीं हो पाएगा, आदि बातें होती। इस तरह ये दुकान में सिर्फ नौकर बनकर रह गए। इनके अंदर हीन भावना इतनी ज़्यादा भर गई कि भाइयों द्वारा बार बार अपमान करने का भी इनको बुरा नहीं लगता था। इनको लगता था कि मैं अपमान के ही लायक हूँ। यह सब देखकर मैंने मन ही मन फैसला लिया कि इनको इनका सम्मान दिलाकर रहूँगी। मैंने मम्मी जी से कहा कि मैं मिठाई और नमकीन बनाने का काम करना चाहती हूँ। मम्मी जी ने कहा कि भोंदू तो कुछ काम का नहीं, तू अकेले कर पाएगी ये काम? मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? सुमित जी और मैं दोनों मिलकर करेंगे। मम्मी जी और ये तो किसी तरह मान गए, लेकिन इनके दोनों भाई नहीं माने, क्योंकि उनके पास से मुफ्त का नौकर जो चला जाता, किसी तरह उन लोगों को भी मनाया। पहले बिल्कुल छोटे पैमाने पर मैं अकेले जितना नाश्ता बना सकती थी उतना बनाकर बेचना शुरू किया। लोगों को मेरे द्वारा बनाया नाश्ता पसंद आने लगा। धीरे धीरे माल की डिमांड बढ़ने पर मैंने मेरी मदद के लिए 2 लड़कियां भी रख ली। मेरी और इनकी मेहनत रंग लाई। परिणाम स्वरूप आप देख ही रही हैं। सरिता, मैं तुम्हारे हौसले का सलाम करती हूँ। जिस तरह तुमने सुमित की हीन भावना दूर कर उसमें नया जोश भरा, वाकई वो काबिले तारीफ है। घर आने पे मैं सोचने लगी कि सचमुच आज समाज में ऐसे कई सुमित होंगे जो भोंदू ना होते हुए भी घर वालों द्वारा उनमें हीन भावना भरने से वे भोंदू बन गए। सचमुच माता पिता अपने बच्चों में तुलना कर अनजाने में
थोड़े से कमज़ोर बच्चे को और कमज़ोर बना देते हैं। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने बच्चों में तुलना ना करें। जो कमज़ोर बच्चा है उसको प्रोत्साहन दें।